पूरे इंडिया के अंदर अभी जो हालात हमारी सिचुएशन है वो अगर आप पूरा डीपली देखें पूरे इंडिया के अंदर तो जो 140 करोड़ की आबादी है उस 140 करोड़ के अंदर आपको सबसे पहले 100 करोड़ वो लोग हैं जिनको आप छोड़ दीजिए। ये वो लोग हैं जो पूरी तरह से गरीबी रेखा के नीचे, इसको बोलते हैं कि इंडिया का जो पुअर इंडेक्स है उसके नीचे ये जी रहे हैं। ये वो लोग हैं जो अगर एक वक्त इनके पास खाने के लिए है तो दूसरे वक्त के लिए इनको सोचना पड़ता है। इनके पास किसी भी तरह का सिक्योरिटी नहीं है या किसी तरह का बैंक बैलेंस नहीं होता है कि ये अपने आगे की ज़िंदगी के लिए कुछ रख सकें। ऐसे सिचुएशन, ऐसी कंडीशन के अंदर जहाँ पर एक आदमी, एक मज़दूर, एक लेबर को पर डे सही से 200 से 300 रुपये भी नहीं मिल रहे हो, वैसी कंडीशन के अंदर इंडिया के अंदर कुछ वो लोग हैं जो पर डे 200 करोड़, 200 करोड़ से 500 करोड़, यहाँ तक कि 1000 करोड़ बताते हैं कि दिन भर में अगर 1440 से मिनट बन रहे हैं तो उनके बैंक अकाउंट के अंदर 1440 करोड़ रुपया इंटर कर रहा है, यानी हर मिनट उनका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। आप एक सिंपल सी एक थ्योरी है, इसको आप समझिए कि पूरे इंडिया के अंदर टोटल जो पैसा है वो रोज़ कोई छप के तो आता नहीं है कि रोज़ छप के आएगा और जितना भी इंडियन गवर्नमेंट चाहे उतना छाप के पैसा रख दे। पैसा इंडिया में कितना होगा या पूरे वर्ल्ड में कितना होगा, यहाँ तक कि यूएस, यूनाइटेड स्टेट, उसके पास भी डॉलर को छापने की कुछ शर्तें होती हैं कि आपके पास गोल्ड रिजर्व कितना होता है। जो भी चीज़ आप एक्सपोर्ट करते हैं, दुनिया को आप देते हैं जो कुछ, उससे क्या होता है कि आपके पास यानी जितना भी आपका फॉरेन बिजनेस बोले या एक्सपोर्ट जितना आपका बढ़ेगा वो कंट्री उतनी डेवलप करती है। और जितना आपका इंपोर्ट लेस होगा, यानी आप बाहर से चीज़ों को जो आप लेते हैं, आयात करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारी कंट्री का पैसा, पूरे इंडिया की बात ही नहीं करिए, पूरे वर्ल्ड की जिस कंट्री ने भी एक्सपोर्ट मैक्सिमम करेगी और इंपोर्ट मिनिमम करेगी तो उसके प्रॉफिट, उस मुल्क का फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर होता चला जाएगा। अभी जो आप हालात देखेंगे इंडिया के अंदर, हमारा विदेशी व्यापार घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है। यानी हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं, हम जो बाहर से सामान ले रहे हैं, या आप कहिए कि जो हमारे पास आयात होता है उसकी मात्रा या उसकी कैपेसिटी या उसकी क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, और जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, जो बाहर निर्यात करते हैं, वो घटता जा रहा है। उसी तरह का आप सिंपल सी थ्योरी है कि हमारे पास जो पैसा है, ये टोटल इंडिया के अंदर जो करेंसी है उसको शेयर बाजार से रेगुलेट किया जाता है, समझा जाता है। तो लगभग अभी हमारे पास 300 लाख करोड़ रुपए के शेयर बाजार की इंडस्ट्री है, जिसके अंदर बताते हैं कि टॉप 100 रिचेस्ट पर्सन जो इंडिया के हैं, यानी 100 सबसे अमीर आदमी, उनके पास पूरा इंडिया का 200 से लेके 220 से लेके 250 लाख करोड़, यानी 250 लाख करोड़ रुपया तक उन लोगों के पास सेक्टर है जो इंडिया के 100 से लेके 200 यानी 200 टॉप 100 टू टॉप 200 रिचेस्ट पर्सन जो इंडिया के, सिर्फ उनके पास ही पैसा कंजर्व है। बाकी पैसा जितनी भी वो लोग हैं, जो आप नीचे लेवल पे आ जाइएगा तो नीचे आइएगा तो आप दिखेंगे कि आप करोड़पति हैं वो लोग। उससे भी नीचे अगर आप जाके देखते हैं तो कुछ लोग लाख हैं जिनके पास लाखों रुपया होगा, 5 लाख 10 लाख। मगर इंडिया की जो मेजॉरिटी ऑफ पीपुल है आज, उसके अंदर एक वो लोग हैं जो पर डे, जिनकी इनकम, जिसको आप लेबर ग्रेड में कह लीजिए, वो 500 रुपया या 200 से 300 400 रुपया भी पर डे नहीं कमा पा रहे हैं। अब सोचिए कि ये इतना बड़ा अमीरी और गरीबी के अंदर जो डिफरेंस पैदा कर रही है, जिस गवर्नमेंट के आज ये 10 साल होने जा रहा है, मोदी गवर्नमेंट को, या आप कहिए कि भाजपा गठबंधन को 10 साल होने जा रहा है, उस 10 साल के अंदर उसने जो भी लोगों की भलाई का काम किया उसको आप एक तरफ देखिए, और दूसरी तरफ वो देखिए जो एक आम आदमी की भलाई का काम किया गया, और दूसरी तरफ उन लोगों के लिए जो अमीर लोग हैं उनकी भलाई का क्या काम किया गया उसको आप देखिए। आप जब बहुत गौर से देखेंगे तो बैंक का ये हालत है कि 4 लाख 4 रुपए का भी अगर कर्ज किसी पे होगा ना तो उसके भी सामान की नीलामी हो जाएगी या उसके घर की नीलामी हो जाएगी। मगर ये हालात है इंडिया के अंदर, जिस बात को मैं बार बार उठा रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि कॉरपोरेट्स जो इंडिया के टॉप 10 रिच पर्सन है, वो टॉप 10 भी नहीं के टॉप 5 के अंदर आते हैं, 2 से 3 आदमी हैं, इन लोगों का 4 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ़ किया गया है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। और वो गरीब लोग जो अपने पर डे 400 रुपया भी नहीं कमा पा रहे हैं, उन लोगों के पास, उन लोगों को देने के लिए, या किसान या फार्मर जो सुसाइड कर रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट के पास लाख रुपया भी एक किसान को देने के लिए नहीं है। ये कंडीशन बन रही है इंडिया की। और इससे पहले आपको पता होगा जो आरबीआई के गवर्नर थे रघुराम राजन, कि इंडिया की जो अमीरी और गरीबी का जो गैप है वो बढ़ता चला जा रहा है,
जिससे फाइनेंशियल कंडीशन जो इंडिया की होगी बाद में बहुत ही बिगड़ जाएगी, बहुत हालात बिगड़ जाएँगे। कुछ लोगों के पास जब पैसा कंज़र्व हो जाएगा तो एक तरह से इंडिया गुलाम हो जाएगा। गुलामी क्या होता है आपको पता होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया के अंदर आई थी, उसने कोलकाता के अंदर जब अपना सेटअप डाला तो उसने क्या किया धीरे-धीरे, उसने पूरा सिस्टम अपने कंट्रोल में ले लिया। और ये वो अंग्रेज़ थे जो आए और पूरा सिस्टम अपने कंट्रोल में लिया। धीरे-धीरे उस कंट्रोल की वजह से पहले वो वेस्ट बंगाल के अंदर अपना पूरा सेटअप या पूरा कंट्रोल, फिर उस ज़रिए से उन्होंने इतना उनका पूँजीपति या उनका कहिए कि एसेट्स इतना ताकतवर हो गया कि उनके सामने जो यहाँ की गवर्नमेंट थी या यहाँ के राजा थे, महाराजा थे, या जो उस वक़्त में छोटे-छोटे एक समझिए एक स्टेट टाइप से डिवाइड था, एक इलाका, एक राजा का, तो वो लोग उसके सामने, उसके पावर के सामने, या फाइनेंशियल कह लीजिए या आप कहिए कि आर्मी पावर हो या फिर कहिए डिफेंस की पावर, उसके सामने वो बहुत कमज़ोर हो गए, जिसकी वजह से एक-एक करके पूरे इंडिया की एक-एक स्टेट को कैप्चर करते चले गए अंग्रेज़। आखिर में ये हुआ इंडिया की हालत कि पूरा इंडिया गुलाम हो गया 200 साल के लिए। अभी तो हमको लगभग समझिए कि 1947 में हम आज़ाद हुए हैं, अभी 2047 भी नहीं आया है, और 100 साल के अंदर जिस डेमोक्रेसी को, जिस संविधान को बना के इंडिया के हर जनता के लिए, एक आम जनता के लिए बेहतर इंडिया की बनाने की कोशिश थी, आज ऐसी गवर्नमेंट हम पर 10 साल से राज कर रही है, या 10 साल से ऐसी गवर्नमेंट है जो संविधान को ही ख़त्म करने पे लगी हुई है, और सिर्फ़ कुछ लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए पूरे इंडिया के कानूनी सिस्टम को, लीगल सिस्टम को तोड़ा और मरोड़ा जा रहा है। और पूरे इंडिया के अंदर आप देखिए कि जितने भी अपोजिशन के लीडर हैं, उनके ऊपर सीबीआई का रेड पड़ रहा है, ईडी का रेड पड़ रहा है, और इनकम टैक्स के रेड पड़ रहे हैं। मगर आप सोचिए कि जो नेता, इंडिया में 2 ही तरह का, या एक तो पॉजिटिव या इसको कहिए कि सत्ता पक्ष है और विपक्ष है। तो जितने भी पैसा, जो ब्लैक मनी सिर्फ़ विपक्ष के लोगों के ही पास है क्या? जो सत्ता के अंदर बैठे हुए हैं वो सब दूध के धुले हुए हैं कि उनके पास रेड नहीं पड़ रही है, या उनके ऊपर कोई भी क्राइम या कुछ भी ऐसा नहीं है। सिर्फ जितने भी इश्यूज पैदा हो रहे हैं वो सिर्फ अपोजिशन के ऊपर हो रहे हैं। तो आप बहुत डीपली जाके देखेंगे पूरे इंडिया के पूरे सिस्टम को, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम को डिक्टेटरशिप में बदलने की कोशिश की जा रही है। इसलिए पूरे इंडिया भारतवासियों से इस बात की अपील है कि आप हर हाल में 2024 के अंदर आप पूरी तरह से सत्ता का परिवर्तन करें, और इसके लिए इतनी ज़रूरत है सत्ता के परिवर्तन की। अगर ये सत्ता का परिवर्तन आप नहीं करते हैं तो अगले 5 साल के अंदर वो दिन आपको देखने पड़ेंगे जो आज तक आपने नहीं देखे। 10 साल में आप देखिए 500 का सिलेंडर 1000 हो गया है। अब पेट्रोल के दाम 50-60 रुपए से लेके 100 से 120 रुपए जा चुके हैं। तो अब अगले 5 साल में आप समझ जाइए कि इसका दुगना हाल होगा। श्रीलंका के अंदर कैसे क्राइसिस है, आप बगल का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में कैसे हालात हुए, तो वो हालात मिल जाएंगे। जितने भी डिफॉल्टर बड़े-बड़े होंगे बैंक के, वो सब इंडिया से पैसा लेके भाग जाएंगे, और उन पैसों का बोझ आम लोगों के ऊपर टैक्स के रूप में है। ये पैसा सरकार के पास जो आती है, इनके इनके घर का खजाना तो ये होता नहीं है ना। इनका टैक्स जब आप पे करते हैं, एक आम जनता जो टैक्स पे करती है, वही पैसा जाके इनके पास स्टोर होता है। सरकार के पास पैसा कौन सा आता है? टैक्स से पैसा आता है। उस पैसे को ही ये बाद में दूसरे डेवलपमेंट के काम में यूज़ करें, या आम आदमी के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जाए, या पूरे इंडिया की उसको बेहतर करने के लिए, या कहीं डेवलपमेंट, आज हमारा देश जो विकासशील देशों में है उसको किस तरह से डेवलप कंट्री के अंदर लाया जाए, उस सिचुएशन में लाने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट किए जाते हैं। मगर वो सारे प्रोजेक्ट अगर कुछ लोग, चंद लोगों के हाथ में चले जाएंगे, क्या आपको ये दिख रहा है कि सारे इंडिया के अंदर जितनी बड़ी कंपनी है, उस सारी बड़ी कंपनियों के अंदर सब एक नॉर्मल वे में चले? मगर अडानी साहब आज 10 साल के अंदर जो आदमी 620 यानी 600 नंबर पर जिसकी पोजीशन थी रिचेस्ट लिस्ट में इंडिया के अंदर, 10 साल के अंदर आज वो टॉप 10 के अंदर आ गया। और अभी जब आपको पता होगी कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, उसके बाद सांप घसक के कहाँ चले गए कि अंडर 30 के अंदर। तो सिर्फ चंद लोग ही नहीं, सिर्फ 1 से 2 आदमी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए पूरे इंडिया के अंदर कैसे कैसे हालात क्रिएट किए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से कृषि कानून बनाया गया। सिर्फ 3 कृषि कानून को 3 आदमी को फ़ायदा पहुंचाने नहीं, बल्कि सिर्फ 2 आदमी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए पूरा एक कानून बना दिया गया, जिसके अंदर पूरा 1 साल तक फार्मर्स किस तरह से दिल्ली की सर्दी के अंदर धरने पर बैठे रहे, कितने प्रॉब्लम्स को उन्होंने सहा, सिर्फ इस वजह से कि हमारे लिए ये हमारे हालात बहुत ख़राब करने वाले ये कानून है। मगर सरकार 1 साल तक उन पर कितना स्ट्रगल, पुलिस ने कितना एक्शन लिया, और किस तरह से उनको दबाने की कोशिश की गई, किस तरह से उनको दबाया गया, किस तरह वो वापस हटे। आखिर में वो किसान इतने मजबूत, इतने स्ट्रॉन्ग अंदर से कि वो 1 साल तक डटे रहे। आखिर में कृषि कानून वापस लेना पड़ा। एग्रीकल्चर का जो 3 लॉ आया, ये सिर्फ कॉर्पोरेट्स को फ़ायदा पहुँचाने के लिए था। आप सोचिए कि 1 आदमी से 2 आदमी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए पूरे 140 करोड़, 100 करोड़, 80 करोड़ फार्मर्स को परेशानी में डाल देने के लिए तैयार है गवर्नमेंट।
एक आदमी, 2 आदमी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए 100-100 करोड़ लोगों की बाज़ी लग सकती है, तो आप इससे अंदाज़ लगाइए कि गवर्नमेंट आगे क्या कर सकती है। हो सकता है कि आपको इंडिया को बेच के कुछ लोग पूरे इंडिया को ही बेच दें और उसके बाद यहाँ से गायब हो जाएँ। या हो सकता है कि इंडिया के अंदर जो कुछ भी खजाना आज आपके पास दिख रहा है, जो कुछ भी है उसको बाहर सप्लाई कर दिया जाएगा और ये सारे वो लोग जो आज तक आपके ऊपर डिक्टेटरशिप का राज करने के लिए बैठे हुए हैं, कल होके हो सकता है किसी दूसरे कंट्री का ये नागरिकता, सिटीज़नशिप लेके यहाँ से चले जाएँ। आप देख लीजिए जितने बड़े-बड़े बैंक के डिफ़ॉल्टर्स हैं वो बाहर निकल गए और बाहर जाने के बाद उसने दूसरे मुल्क की नागरिकता, सिटीज़नशिप ले ली है। मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, पता नहीं, ये पूरी लिस्ट है। विजय माल्या से लेके ये लोग शराब में नहाने वाले विजय माल्या, आपको पता होगा। तो इसीलिए पूरे इंडिया के अंदर सारे लोगों से अपील है कि हर हाल में आप सत्ता का परिवर्तन कीजिए। 2024 के अंदर हर हाल में इंडिया गठबंधन को लाइए या बीजेपी आउट, किसी तरह से नहीं, हर हाल में आउट कीजिए। अगर आप आउट नहीं करेंगे तो वही आउट होना पड़ेगा कि हम वर्ल्ड कप की तरह हमारा हाल होगा कि हम सारे मैचेस जीत के, सारी कोशिश करके और आखिर में फाइनल में, जबकि हमारा हर जगह दबदबा था। तो ऐसे आदमी को लाइए जिसका किस्मत, जिसकी मुकद्दर भी थोड़ा ठीक हो। नहीं तो वही हाल होगा कि पनौती बन जाएँगे और ये जो 10 साल की सिचुएशन है वो और पानी में आगे जाके और ज़्यादा बिगड़ जाएगी अगले 5 साल में और पता नहीं कैसे-कैसे हालात और कैसे-कैसे फाइनेंशियल सिस्टम पर इंडिया के हालात कैसे बिगड़ जाएँ। इसलिए सारे लोगों से गुजारिश है इस बात की कि आप हर हाल में 2024 में बीजेपी आउट करें, बीजेपी को बाहर करें और एक बेहतर सत्ता को लाने की पूरी कोशिश करें। इंडिया गठबंधन को जिताइए, इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कीजिए, जो भी अपोजिशन में उनको मजबूत कीजिए, उनको हर हाल में मदद कीजिए। ये आपके बेहतर के लिए, ये आगे अगले 5 साल, अगले 50 साल बल्कि बहुत बेहतर होगा क्योंकि आपके संविधान, आपकी डेमोक्रेसी पे हमला होने की पूरी तैयारी हो रही है। बहुत-बहुत शुक्रिया, वेरी, वेरी थैंक्स।